देखिए, कंप्यूटर्स नेटवर्किंग जो शब्द है ये पहले भी सब लोगों को मिला है। सब लोग थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं कि नेटवर्किंग है क्या। अगर इस चीज को कहा जाए कि भैया इसको एक्सप्लेन करो, क्या कहा जाएगा? तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से जुड़ना नेटवर्क के माध्यम से, कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से हम उसके साथ ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब अपना संपर्क बना सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग हेल्प इन ग्लोबलाइजेशन। देखो इसको जरा अलग तरीके से समझते हैं। नेटवर्क जो शब्द है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्क का मतलब सबको पता है, काम, कार्य। अगर नेट को कहे तो नेट मतलब होता है जाल। अगर जाल का बेसिक कंस्ट्रक्शन समझोगे, जैसा कि हमने अभी एक रफ डायग्राम यहां पे दिया है, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। नहीं, अगर सेम बात अगर हम लोग कंप्यूटर के संदर्भ में करें, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से जोड़ना ताकि हम कोई भी एक स्पेसिफिक काम को कर सके, कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे एक हॉटस्पॉट से 2 फोन चलाना कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा सर। ये एडिट पे जाएगा। एडिट लिखिए 2 लाइन इसके बारे में। रोक दे सर। चलते रहो। अंदर तक क्या In computer science, in computer science, in computer science, computer networking refers to when we connect two or more computers with each other by any media। अब ध्यान देना, मीडिया दो ही होते हैं, या तो मीडिया गाइडेड होगा या फिर मीडिया लेजर। अनगाइडेड होगा। मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो कनेक्ट होंगे, उनको कनेक्ट करने का जो माध्यम होगा, या तो वो माध्यम गाइडेड मीडिया होगा या फिर वो मीडिया अनगाइडेड होगा। अब 2 मिनट ध्यान देना, गाइडेड और अनगाइडेड का क्या मतलब है। यहां पे मेरा राउटर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस राउटर से एक इथरनेट केबल हमने कनेक्ट किया है और दूसरा केबल जो है कनेक्ट किया किस पे? सीपीयू पे। मतलब इसको इससे कनेक्ट करने के लिए माध्यम क्या रहा? वायर्ड मीडिया इज ऑलवेज कॉल्ड गाइडेड मीडिया। लेकिन अब इसी राउटर को इस पैनल को कनेक्ट करने के लिए कोई केबल का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी तार का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो अब इसके और इसके बीच का जो कनेक्शन है वो कैसा है? अनगाइडेड है। सर जैसे ब्लूटूथ का होता है। यस, पर फिर से समझिएगा,
जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट करने के लिए किसी केबल का प्रयोग करते हैं, तो बेसिकली तीन तरह केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। इन केबल्स का प्रयोग करते हैं तो ये मीडिया कहलाता है गाइडेड मीडिया। इसके अलावा किसी ब्लूटूथ के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से या किसी इंफ्रारेड के माध्यम से या किसी और मीडिया के माध्यम से नियर बाई शेयर बिना किसी केबल का प्रयोग किए हुए फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से अगर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो ये मीडिया कहलाता है अनगाइडेड मीडिया। सर जब ट्रांसमिशन का पाथ पता हो तो गाइडेड, पाथ पता नहीं हो ट्रांसमिशन Unguided। तो बाय एनी मीडिया गाइडेड और अनगाइडेड is called computer networking। ठीक, अब देखिए एक चीज और इसमें आएगा, अगर हम लोगों ने ये नेटवर्किंग की हुई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस जरूर होंगे। यस सर, बिना एडवांटेज का कुछ नहीं। क्लियर है? तो अगर इसके हम लोग एडवांटेज की बात करें कि भैया क्यों किया गया या क्यों करने से क्या लाभ मिलेगा, तो देखिए वैसे तो बहुत सारे क्यों आदमी गिनवाना शुरू कर देगा कि ये लाभ है, वो लाभ है, ऐसा लाभ है, वैसा लाभ है, लेकिन मेरे हिसाब से देखोगे तो नेटवर्किंग के बेसिकली सिर्फ 3 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट अगर समझो, शेयरिंग ऑफ फाइल्स। अब जरा तो इसको जरा एग्जांपल पे लेकर चलते हैं हम लोग। हमारा जो कंप्यूटर लैब है लगभग 60 सिस्टम है, ठीक है। हर एक सिस्टम हमारा इंडिविजुअल है, अभी तक इस पे कोई भी नेटवर्किंग नहीं की गई है, चाहे गाइडेड चाहे अनगाइडेड। कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब हम ये कहते हैं कि भाई सपोज आज आप इस सिस्टम पे बैठे हो, आज आपने इस पर कोई काम किया, किसी कारण से हमने कहा कि काम करो, आज तुम सिस्टम चेंज कर लो, जरा दूसरे सिस्टम पे चले जाओ। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सर टोटल फाइल इसमें बनाए हैं, जाएंगे दूसरे सिस्टम पे तो पूरा काम हमको दोबारा करना पड़ेगा। नहीं, अगर ये नेटवर्किंग होता तो हम किसी भी सिस्टम पे रखते हुए किसी भी सिस्टम के फाइल को आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये हमारा पहला एडवांटेज है, शेयरिंग ऑफ फाइल्स। दूसरा अगर एडवांटेज देखोगे इसका तो वो ये है शेयरिंग ऑफ प्रोग्राम्स या शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। यस सर, कई बार हुआ होगा आप लोगों के सामने भी, जब C++ शुरू किए थे या उससे भी पहले SQL शुरू किए थे तो बहुत सारे सिस्टम में SQL नहीं था, C++ नहीं था, तो 1 by 1 क्या कर रहे थे, पेन ड्राइव लेकर के हम जाते थे, वहां पे इंस्टॉल करते थे, समय लगता था। कई बार हुआ है कि पूरा क्लास इंस्टॉलेशन में निकल गया। यस सर। तो उपाय क्या था, अगर नेटवर्किंग होता, एक सिस्टम पे इंस्टॉलेशन करते, बाकी सब उसको शेयर कर लेते। अभी हाल फिलहाल ने गूगल के जो एंड्रॉइड फोन्स ने अपने इनकमिंग कॉल डायलर का अपना पूरा इंटरफेस चेंज किया। हां सर, ये ना कॉल रिसीव सारा उसका पैटर्न ही चेंज किया उसने। हां सर। क्या सबके मोबाइल पे अलग-अलग से किया था क्या? नहीं, एक जगह जहां करा था किया, बाकी सबको कहा कि भैया इसका जो भी है अब सबका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सर शेयरिंग ऑफ फाइल संचार साथी ऐप डाउनलोड नहीं कर दिया था, जिससे डेटा अपना ले रहा था सिक्योरिटी के लिए। अब तीसरे अगर हम एडवांटेज की बात करें, वो खत्म हो गई, वो है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। अगर एक दूसरे शब्दों में कहें तो क्या, हट 10 सिस्टम है, 50 सिस्टम है, 60 सिस्टम है, हमारे पास प्रिंटर एक ही है,
अब सबको काम करना है प्रिंटर से, तो एक काम करो, नेटवर्किंग कर दो, एक प्रिंटर कहीं पे इंस्टॉल कर दो। अब 60 सिस्टम या जितने भी सिस्टम हैं उस एक प्रिंटर का प्रयोग करके प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। यानी कि अब सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं। ऑफिस में है एक ही। फादर के ऑफिस में जो बड़ा वाला जो प्रिंटर है वो 3 सिस्टम से जुड़ा हुआ है, या वहां पे जो अपनी जो नेटवर्किंग है उससे जुड़ी हुई है। तो फादर भी प्रिंट करते हैं तो उसी प्रिंटर से होता है, मनीष सर भी प्रिंट करते हैं तो उसी से होता है, तिवारी जी भी प्रिंट करते हैं तो उसी से होता है। आपका नहीं जुड़ा है सर? हैं? सब बताने लगता है, ये वीडियो फादर भी देखते हैं। टाइम इज ओवर, इसलिए वीडियो इज स्टॉप।